नमस्ते दोस्तों, सुदेश मलिक यार। मैं आज बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और ये वो इंडस्ट्री है जहां पर बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है। बहुत सारे लोग इसके बारे में अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बुरा भी बोलते हैं। एंड नॉर्मली जो आदमी आता है वो कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये चीज़ सही है भी या नहीं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हो ना, या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो या आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। और ये जो दौर है आपका, बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज बहुत सारे ओपिनियन आते हैं लोगों के। लोग अलग अलग बातें कहते हैं कि भाई ये स्कैम है, ये कुछ बोलते बहुत अच्छी चीज़ है, ये वो चीज़ है जो पूरी आपकी दुनिया बदल देगी, आपके सपने पूरे कर देंगे। और साथ ही कुछ लोग कहते हैं बेवकूफ़ बनाने का धंधा है भैया, इससे जितना दूर रहोगे अच्छा रहेगा। तो ये अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग जो राय आती है, आप बड़े कंफ्यूज रहते इस वक्त। अगर इंडिया की बात करें तो इसके बारे में बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख लीजिए, भरमार लोगों की इसके बारे में नेगेटिव बोलने के बारे में। भैया एक सिंपल सी बात है, सॉफ्ट टारगेट है। जब कोई सॉफ्ट टारगेट होता है ना, तो सबको अपना वाहवाही कराने के लिए उसको अटैक करते हैं। और उसी तरह जितने यूट्यूबर्स जो हैं, काफ़ी सारे इसके गलत फैमिली, गलत इंफॉर्मेशन या हाफ इंफॉर्मेशन इसके दे रहे हैं, जिसके लिए आपको भ्रमित कर रहा जा रहा है। जैसे कि आपने सुना ही होगा काफ़ी लोगों को कहते हुए कि MLM जो है एक पिरामिड स्कीम है। अब मुझे बताइए, दुनिया की कौन सी सिस्टम है जो पिरामिड नहीं है? क्या आर्मी में पिरामिड नहीं है? जब क्या कोई कंपनी में पिरामिड नहीं है? स्ट्रक्चर पिरामिड तो होता ही है भैया। बाप एक होता है, उसके 4-4 बच्चे हो सकते हैं, उसके 8-10 पोते हो सकते हैं। पिरामिड वो भी तो हुआ। तो पिरामिड स्ट्रक्चर में बुराई नहीं है, और उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि भाई पिरामिड स्कीम है, ये वो धंधा है जिसमें जो ऊपर में टॉप में लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ वो ही पैसे कमा सकते हैं। और कितने तो ये भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ वो जगह है जहाँ पर आपको अपना टाइम और पैसा बर्बाद करना है। तो दोस्तों, इन सब के बीच एक्चुअली सच्चाई क्या है? सो वाई ओनली MLM? सिर्फ MLM ही क्यों? हम सभी के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा घर लूं, बड़ी गाड़ी लूं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। आपके सपने सिर्फ आप ही के नहीं होते, आपके परिवार के भी होते हैं। हम उनके लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर इन सब सपनों के बीच में आती हैं बाधाएं। कौन सी बाधाएं? आपकी जॉब टू बिगिन विथ। जॉब में जाते हैं आप किसके लिए? तनख्वाह पाने के लिए। तनख्वाह क्या है? तनख्वाह किसी शख्स ने सही कहा है कि तनख्वाह वो चीज़ है जो आपके तन को खा जाती है। राइट? आपको मजबूर करती है कि अपने परिवार के जो खान पान है, रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, उनको सपोर्ट करने के लिए तनख्वाह चाहिए, जिसकी कुर्बानी किया जाती है आपके खुद के सपने। ना ही आपके सपने, बल्कि आपके परिवार के आगे बढ़ने के सपने, उसमें नौछावर हो जाती है। फिर हमें सबको चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बट उसको हासिल कैसे करें उसका रास्ता किसको नहीं पता। देन हम सब चाहते हैं कि भाई एक क्वालिटी टाइम, एक अच्छा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं, बट वक्त की कमी के कारण वो भी नहीं हो पाता। हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल हमारी लाइफ में, हम उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सैड। और साथ ही आप देखोगे हर जगह इस दुनिया में स्कैम ही स्कैम है। जहाँ जब कुछ ना कुछ स्कैम हो रहे हैं, और आप में भी एक डर रहता है कि क्या आप किसी नए स्कैम के शिकार नहीं हो जाए। वो डर आपको भी रोकता है। राइट? हर बार जब एक फ़ोन बजता है ना, आप यही सोचते हो कि भाई कोई नया स्कैम हो रहा है मुझ पर। अब इन सब की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हो, और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो, क्या मैं सच में एक दिन एक बड़ा आदमी बन पाऊंगा? अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले पाऊंगा? ये क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछते हो, और मैं भी आपसे पूछता हूं, क्या आप सच में अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाओगे? NSSO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का यूथ 70% उनमें एंटरप्रेन्योर गुण है। उनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, कुछ का धंधा करे, कुछ काम करे, अपना कुछ बिजनेस करे। बट उनमें से 30% जो लोग हैं वो ही इसको परस्यू कर पाते हैं, बाकी सब ऐसे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं ऐसे?
बिकॉज उनको अपने जॉब में फंसे होते हैं, अपने जो करंट लाइफस्टाइल, जो अपने जो आजकल जो दिनचर्या है उसी में फंसे रहते हैं, समाज में के कामों में फंसे रहते हैं, बट अपने आप के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अगर आज की मार्केट देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपका जॉब है, आपके पास फ्रीलांसिंग है, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन सब ऑप्शन के साथ साथ हो आती है इनकी खुद इनकी तकलीफें, इनकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं जिसको बोलेंगे। जैसे जॉब है, जॉब में आपका स्टेबिलिटी तो होती है, मगर साथ ही आपकी जो ग्रोथ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। बात करें फ्रीलांसिंग की तो वहाँ पर फ्रीडम तो है बट स्टेबिलिटी नहीं है। अगर अपने धंधे की बात करें तो भैया आपको पता ही है कि धंधे में उनके खुद के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी चक्कर में लोग पड़ा रहता है, उसी बीच में लोग सोचते क्या करें, और वहाँ आता है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको बहुत ही बड़ा विकल्प आपके लिए मिलता है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो देता ही है, साथ ही आपके सपनों को पूरा करने का एक पूरा प्लेटफॉर्म देता है। मगर फिर भी आप MLM से पीछे क्यों हो जाते हो? डर की वजह से। डर आपको होता किस चीज़ के लिए? डर होता है, टोनी रॉबिन्स जी कहते हैं हमेशा, फियर इज ऑफ अननोन। जो चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हैं उससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो। तो इस डर को हटाने के लिए, इस डर को मिटाने के लिए चलो MLM के बारे में ज़्यादा एजुकेशन लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, तब कि आपका डर कम हो जाए। सो व्हाट इज़ MLM? MLM आखिर है क्या? MLM को अलग अलग शब्द में बोला था, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है, कोई अलग अलग बातें बोलता है। तो ये बेसिकली एक डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक उसका हिस्सा है। यहाँ पर क्या होता है, कंपनीज अपना जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली कंज्यूमर को देते हैं। वो अपने नॉर्मल जो चेन है, CNF एजेंट, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एडवर्टाइजिंग, ये सबको चेन को बाईपास करके डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को देती है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं वही उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, यानी कि जो इस्तेमाल कर रहा है वही उसको बेचने में भी मदद करता है। जो कंपनी अपने कंज्यूमर्स को जो माल बेचती है और उन्हीं को एनकरेज करती है उसके बारे में प्रचार करने के लिए, उसके बारे में उसको सेल करने के लिए। तो यहाँ पर जो सेल होती है कंज्यूमर जो उनके यूज़र्स हैं उनके थ्रू होती है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है उसमें से। और यहाँ पर जब वो कंज्यूमर जो नया डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, जितना सेल करता है उतना उसके लेवल बढ़ते हैं और हर लेवल पे उसको पेमेंट मिलती है। और ये जो पेमेंट है उसको अपने खुद के सेल से मिलती है और उसके टीम के सेल से मिलती है। तो खुद का सेल और डायरेक्ट सेल मिलकर उसकी एक्चुअल इनकम होती है। तो डिफरेंस क्या है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में? डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी जो होती है ना, वो एक बड़ा हिस्सा जो आप जो पे करते हो, राइट, उसका एक बड़ा हिस्सा जाता है मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने में है। तो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ही लोग बोलते हैं कि 50 से 70% जो आप जो पे करते हो वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। एंड अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 90% आपके मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलती है भाई मैं ये पैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, उन्हीं को दूंगी। तो ये इस तरह से अलग अलग बनते हैं। सो कंपनियां MLM सिस्टम को चूज क्यों करती है? जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में अलग अलग तरीके हैं बेचने के। कोई मैगजीन के थ्रू बिकता है, कोई ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, तो वही डायरेक्ट सेलिंग का एक तरीका है, बट MLM की यूज़ करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इनकी रीच बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जब टपोवेयर एक कंपनी है जो जब शुरू हुई थी अमेरिका में, तो उन्होंने पहले डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, पर उनसे वो कंपनी कुछ खास काम नहीं कर रही थी, बिकॉज उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे पर लोगों को पता नहीं चला था। फिर उन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल किया, जहाँ पर उन्होंने लेडीज़ को इन्वॉल्व किया, उनको लेडीज़ को एजुकेट किया कि भाई ये कैसे उनके डब्बे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे ही उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल किया, उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसी तरह बात करेंगे तो जब हमारे हिंदुस्तान में टाटाज ने यूरेका फोर्ब शुरू किया था, उन्होंने कैसे शुरू किया था? वो भी उन्होंने शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। तो डायरेक्ट सेलिंग के अपने बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो बेसिकली क्या करती है कंपनी के जो अपने जो बड़े जो उनके बजट्स होते हैं, जो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूट में खर्च होते हैं, वो अपने कंज्यूमर या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डाइवर्ट कर देते हैं। और ये आपकी हर कस्टमर की खुद की चॉइस होती है, या तो उसको प्रचार करना है या ना करना है। अगर उसको मन है प्रचार करने का तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, नहीं मन है तो वो सिर्फ कंज्यूमर रहेगा।
और अगर वो प्रचार करता है तो इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस बिग अमाउंट टू अमिताभ बच्चन या बड़े बड़े CNF एजेंट या होलसेलर्स को या रिटेलर को कि बड़े बड़े शोरूम खोलने के बदले कंपनी को जो खर्चा करना था वो इन कंज्यूमर्स को देती है जो उनका प्रचार कर रही है. एंड दैट्स हाउ इट बिकम अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज. जैसे कि एमवे जब शुरू हुई थी, अभी भी बहुत चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, पूरी दुनिया में नेटवर्क बन गया है. कैसे? क्योंकि वो अपने जो कंज्यूमर्स है, जो उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, उसको हेल्प कर रही है. उन्हीं को उनको इस्तेमाल करके उन्हीं को वही उनके जो कस्टमर है वही प्रचार कर रहे हैं, बिकॉज उनको जो फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा अपने लोगों को बता रही है, अपने दोस्तों को बता रही है, एंड उसका उनको लाभ मिल रहा है. अभी इससे हम और भी थोड़ा पीछे जाते हैं. MLM का विकास या उसका इतिहास की बात करेंगे. ये सब शुरुआत हुई 1940 में, जहाँ पर कैलिफोर्निया की एक कंपनी जिसका नाम था न्यूट्रलाइट, उन्होंने अपने कस्टमर्स को थोड़ा इंसेंटिव्स दिए और कस्टमर्स लाने के लिए, और शुरुआत वहीं से शुरू हो गई. एक ये सिंपल सा आइडिया था जो आगे जाके जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया. 1959 में कंपनी का नाम था एमवे. उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा और स्ट्रक्चर वे में आगे लेके गए, जिसमें इंसेंटिव्स दिया जा रहा था और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाने के लिए. और अगर आज देखा जाए तो ये MLM जो है एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो गई है. पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और काफ़ी सारे लोगों को एक अपना बिजनेस शुरू करने का एक मौका दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, और काफ़ी सारे लोगों को अपने सपने पूरे करने का मौका दिया, और काफ़ी हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे भी हुए यहाँ पर. अब बात करते हैं हिंदुस्तान में इनकी शुरुआत की. 1980 में इसने इस कॉन्सेप्ट ने अपनी जगह बनाई है, और जैसे जैसे वक्त गया आगे इसने अपने आप को इवॉल्व किया. शुरुआत हुई थी एक रेफरल सेलिंग आइडिया से, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आगे बढ़े उसी तरह इसका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ. इसको सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मार्केटिंग को इन्वॉल्व करके ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हिंदुस्तान में. और 2000 आते आते जैसे डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत आगे बढ़ गई, उसी तरह ये भी बहुत आगे बढ़ गई है. अगर आज देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं. कितने गांव में हैं, छोटे से छोटे कस्बों में हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं. कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, कोई मजदूर है. ये सब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. सब शुरुआत कर रहे हैं एक ही तरह से, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही लेवल से. उनकी मेहनत, उनकी लगन, नॉट नेसेसरी उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, नॉट नेसेसरी उनका रिलीजन क्या है, नॉट नेसेसरी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, पर प्योरली उनके जितने बड़े सपने हैं उनके हिसाब से उन्होंने जितना काम किया है उस हिसाब से उनकी ग्रोथ हुई है. बहुत सारे लाखों लोगों की ग्रोथ हो गई है. काफ़ी सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी बोलते रहे, इंडस्ट्री भी बोल रही है इसके बारे में. अगर आप देखा जाए ना तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ MLM एज ए सब्जेक्ट अपने यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रही है. ये आज का MLM है. आज का MLM एक रेफरल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और ना जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस को आगे करने के लिए. आज दुनिया में लाखों करोड़ों कंपनियां बहुत बड़ा बड़ा धंधा कर रही है, अरबों रुपए का धंधा कर रही है. पूरी दुनिया में लाखों कंपनियां इन्वॉल्व है. वो ये सब शुरू होता है एक सिंपल सा आइडिया से, जो कि एक रेफरल सेलिंग था, रेफरल का आइडिया, और ये इमर्ज हो गया है एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री की तरह. तो आज आप देखेंगे इसको एक एज अ इंडस्ट्री, ना कि जस्ट एक रेफरल सेलिंग. अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स की, 2019 में MLM का ग्लोबल रेवेन्यू कितना था? $180 बिलियन. और हर साल ये जो है ना ग्रोथ हो रही है इस फिगर्स में बाय 14%. तो 14% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड. और अगर इंडिया की बात किया जाए तो 50 के हिसाब से और IDSA के हिसाब से 16,000 करोड़ का धंधा हुआ है इन द ईयर 2021. और यहाँ पर भी ग्रोथ है. इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड ग्रोथ से ज़्यादा दिखाई दे रही है. यहाँ पर 18% की ग्रोथ दिखाई दे रही है इंडिया में. इनफैक्ट इंडिया को कहा जाता है कि सोता हुआ शेर है, क्योंकि एक टाइम में उठा, बिकॉज इनका हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हर कंट्री को डुबा सकता है. तो ये अभी बहुत कम लोग इन्वॉल्व है, पर इसकी ग्रोथ बहुत रैपिड हो रही है इंडिया में भी. 16,000 करोड़ का ऑलरेडी टर्नओवर 2021 में दिखाया, और ये ग्रोथ हो ही जा रही है. ये जो फिगर्स दिखा रहे हैं ये रजिस्टर्ड फिगर्स दिखा रहे हैं. काफ़ी सारी कंपनियां जानते ही हैं कि जो आ रही है और जा रही है और जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनका फिगर देखेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा आगे जाता है. तो जो ऑफिशियल रिकॉर्डेड फिगर्स है वो 16,000 करोड़ है इन द ईयर 2021 बाय फिक्की एंड
आइडिया से। तो समझे दोस्तों, ये जो MLM है एज ऑन नाउ, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। इसमें अब आप अभी जुड़ जाओगे तो ऑफ कोर्स बहुत आगे कमाओगे। एक सिंपल से एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। आप अगर नॉर्मल सेल्स में होते ना, आपने एक बार सेल किया, आपको उसका कमीशन मिलता है, जॉब डन। बट MLM एक जगह ऐसी है, जब आपने आज एक सेल करी ना, तो उसको बार बार आपको उसका कमीशन मिलता है। कैसे? क्योंकि आपने अगर मिस्टर राम को सेल करी और राम ने भी इसको एज अपॉर्चुनिटी ले लिया और वो भी बेच रहा है, तो गेस व्हाट, आपको उसका कमीशन मिलेगा। राम ने बेचा शाम को, शाम की भी कमीशन मिलेगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली एक लिंक बनते रहता है, जिससे आपको एक सेल का ही आपको बार बार पैसे मिल जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपके MLM के बारे में धारणाएं काफ़ी सारी क्लियर होगी, आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिल गई होगी। बहुत सारे आपकी जो मिथ है, आपकी जो गलत फहमी है, उसमें क्लैरिटी मिली होगी।